हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट एजुकेटर, स्वागत करता हूं ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। आई होप आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और इस कश्मकश में और इस मुसीबतों में नहीं पड़े होंगे कि सर इस बार आरआरबी का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। देखो, आना तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। आना तो है, थोड़ा सा डिले होगा, इस बात की भी कंफर्मेशन होती जा रही है डे बाई डे। प्रोबेबिलिटी यही है कि कंफर्मेशन मतलब जो इसका डिले है वो होने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक देखो नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। अमूमन 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आ जाता है जून के, हर साल। और या तो 1-2 दिन का वेट कर लो, अगर 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं पे इसका नोटिफिकेशन फिर डिले होना तय है। और दूसरी बात ये भी है कि डिले के वजह से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को प्लीज 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 मत रोकिए। ये आप कहीं ना कहीं पे भगवान का या फिर डेस्टिनी का या फिर कुछ भी समझिए, इशारा समझिए कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, जिन लोगों को लग रहा था यार अगर ये नोटिफिकेशन आ गया तो मैं कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो उनको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, अगर आपका टारगेट एग्जाम आरआरबी प्योर क्लर्क है तो। है ना? तो आइए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को बिना देरी किए। और आज का जो अपना सेशन है पजल सेटिंग का है, डे नंबर 32 है, जिसमें हम लोग 4 पजल फिर से देखेंगे, 128 पजल पूरी हो जाएंगी। है ना? काफी दिनों बाद हम लोग इस सेशन को दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे कर सकें। सेशन को एक बार आप सभी लोगों से चाहूंगा लाइक कर देंगे, आप लोग शेयर कर देंगे जहां पे भी आपकी कॉन्टैक्ट हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है? ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एंड अदर क्विजेज एंड अदर कंटेंट। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करेंगे 3 वेरिएबल पजल पीयू लेवल की, पैरेलल रो पजल जो कि पीयू लेवल की रहेगी, लीनियर रो प्लस वेरिएबल पीयू लेवल, और फ्लोर पजल ये भी पीयू लेवल की रहेगी। ठीक है जी? चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको एक बार अपने आप ट्राई करें और इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, पहली पजल आपके सामने ये गई। 6% UVWXYZ working in 6 different companies, namely Google, Microsoft, and so on. And they are getting bonus in the consecutive multiple of 5। 5 के मल्टीपल में इनको बोनस मिल रहा है इन द रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर। रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर में मतलब अगर जैसे Z को, जैसे यहाँ पे बोला है, यदि Z को 50 मिल रहा है तो Y को 55 मिलेगा और X को 60 मिलेगा, मतलब बढ़ता हुआ जाएगा। है ना? 5 के मल्टीपल में बढ़ता हुआ जाएगा। तो सिंपल सा पहले बना लो कॉलम UVWXY एंड Z। है ना? इस तरीके से हमने UVWXYZ बना ली। और अब अपने पास क्या है? अपने पास एक केस ये बनाएंगे, एक केस ये बनाएंगे, और इन दो केस के जरिए हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। जिसको 40,000 मिल रहे हैं वो वर्क कर रहा है गूगल टीसीएस में। ठीक है? 40,000 वाला जो है, जिसको 40,000 मिल रहे हैं वो या तो वर्क कर रहा है गूगल में या टीसीएस में। या तो गूगल में करेगा या फिर टीसीएस में करेगा, इन दोनों में से किसी में कर सकता है 40,000 वाला। डब्ल्यू विप्रो में कर रहा है, डब्ल्यू को हमने विप्रो में रख लिया। डब्ल्यू को कहाँ रख लिया? विप्रो में। ठीक है? यू नीदर वर्किंग एससीएल एप्पल। यू जो है ना तो एससीएल में कर रहा है ना एप्पल में कर रहा है, यू इन दोनों में से किसी में भी नहीं करेगा। एक्स नीदर एससीएल नॉर माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, एक्स जो है ना एससीएल में करेगा ना ही माइक्रोसॉफ्ट में करेगा, तो एक्स के लिए इन दोनों से मना हो गई। ठीक है? लेकिन एक्स का बोनस 30,000 है। एक्स का बोनस कितना है? 30,000 है। एक्स का बोनस 30,000 है। वाई इज वर्किंग टीसीएस। वाई टीसीएस में करा है। अब एक बात समझना, यहां से अगर एक्स का बोनस 30,000 आ गया ना, तो उसने कहा था रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर में कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 में मिलेंगे। तो ये 30 है तो इसको 35 मिलेगा, और इसको 40 मिलेगा, और इसको 45 मिलेगा। ये बात तो कंफर्म हो गई। और इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 25,000, और इसको कितना मिलेगा? 20,000। ये तो कंफर्म हो गई बात। ठीक है? अब 40,000 गूगल या टीसीएस को मिल रहे हैं, तो यहाँ तो टीसीएस को 25 है, तो 40 किसको मिलेगा? गूगल वाले को मिलेगा, तो गूगल में आ गया 40,000। ठीक है? ये हो गई बात कंफर्म। अब उसने कहा यू एससीएल एप्पल में करेगा। अब यू में या तो एससीएल आएगा या एप्पल आएगा, लेकिन आपने देखा यू और एक्स में से कोई एससीएल में काम नहीं कर रहा, तो एससीएल यहां से कैंसिल, एससीएल यहां से कैंसिल, एससीएल यहां आ जाएगा। और एक्स माइक्रोसॉफ्ट में नहीं कर रहा तो माइक्रोसॉफ्ट यहां पे आ जाएगा। है ना? और अपना यू कहां पे आएगा? फिर एप्पल में आएगा। यू कहां आएगा? एप्पल में। बड़ा इजी पजल थी, देखने में टफ थी, 3 वेरिएबल, लेकिन इजी थी। इसमें डिकोड बस ये करना था, 20, 25, 30, 35, 40, 45। अगर ये आपने डिकोड कर लिया होता तो ये पजल आसानी से बन जाएगी। इसमें कुछ था नहीं, बड़ी आसान पजल थी। चलिए, किसको 45,000 का बोनस मिल रहा है? तो 45,000 का बोनस मिल रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, और वो यू है। तो यू सही है, माइक्रोसॉफ्ट भी सही है, तो बोथ ए एंड बी फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर ई। कह रहा है कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है फाइनल अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में? तो पहला कह रहा है एक्स इज नॉट वर्किंग इन एप्पल।
तो एक्स एप्पल में नहीं कर रहा, तो भाई ये तो ट्रू है ना, ये तो क्या है, ट्रू है, और हमें नॉट ट्रू बताना है ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बताना है क्या, ठीक है, ए ही ट्रू हो गया, ए ट्रू हो गया। एचसीएल को लोएस्ट पेड है, तो एचसीएल लोएस्ट पेड है, ये भी ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर द फाइनल अरेंजमेंट, ये भी ट्रू है भाई। द टोटल बोनस ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू 70, एक्स और डब्ल्यू का 70 है क्या, एक्स और डब्ल्यू का 70 नहीं है, 65 है, तो ये तो फॉल्स हो गया। यू एससीएल में काम कर रहा है, जेड कर रहा है एससीएल में काम, तो ये भी गलत है। द वन हु इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट इज गेटिंग अ बोनस ऑफ 35, माइक्रोसॉफ्ट 35,000 का बोनस मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट को 45, ये भी गलत है। एक्स इज, अच्छा ये बोल रहा है एक्स इज नॉट वर्किंग इन एप्पल, तो एक्स तो एप्पल में काम कर रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, सॉरी, ए वाला गलत हो गया, मैंने उल्टा ही पढ़ लिया, मैंने उल्टा पढ़ लिया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि एक्स तो एप्पल में कर रहा है ना, वो कर रहा है एप्पल में नहीं कर रहा, जबकि एक्स एप्पल में कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका बी ऑप्शन सही बनेगा, है ना, क्योंकि एचसीएल वाला लोएस्ट पेड है, देख लो, ठीक है। अगली पजल पे आते हैं। अगली पजल आप लोगों के सामने एक ही, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें 10% बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के दो पैरेलल रो में खड़े हैं, रो वन रो टू, विद 5% ऑन ईच रो। वेयर एज, देखो इंग्लिश हिंदी में दे रखा है, ठीक है, वेयर एज रो वन इज नॉर्थ ऑफ रो टू, मतलब रो वन जो है, एक रो वन है, वो नॉर्थ में है रो टू के, इस तरीके से, ठीक है। ऑल द पर्सन आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब ये एक दूसरे को फेस करने वाली रो नहीं है, ये थोड़ा सा नया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, जिसमें क्या है कि सभी लोग नॉर्थ में फेस करेंगे, मतलब रो नंबर वन वाले लोग भी नॉर्थ में करेंगे, एक, दो, तीन, चार और पांच, और जो रो नंबर टू है वो भी नॉर्थ में करेंगे, इस तरीके से, एक, दो, तीन, चार और पांच। तो रो नंबर वन वाले रो नंबर टू को फेस नहीं कर रहे, लेकिन रो नंबर टू वाले रो नंबर वन को फेस कर रहे हैं, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। ये केस नंबर वन है, और एक केस नंबर टू बनाते हैं, जिसमें एक, दो, तीन, चार और पांच लोग ऐसे हो गए, और पांच लोग ऐसे बन जाएंगे। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, जो आप लोग ने शायद थोड़ा सा हट के डिफरेंट मिल रहा होगा। हमेशा क्या क्वेश्चन मिलता है कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या है, केवल रो टू वाला उसको फेस कर रहा है, और ये वाले किसी को फेस नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए, अब इसमें ये भी नहीं पता है कौन सा पर्सन किस में है, तो कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया गया है, कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया गया है, अगर आपको नहीं बताया गया कौन कहाँ पे फेस कर रहा है, कौन सी रूम में कितने पर्सन आएंगे। दूसरी चीज, दोनों नॉर्थ में कर रहे हैं, तो लेवल और बढ़ गया है। पहला बोलता है जी और के इमीडिएट नेबर हैं एफ के, अब पता नहीं कहाँ पे आएंगे ये लोग, लेकिन एफ के अगल बगल में जी और के आएंगे, तो ये बात समझ में आती है हम लोगों को, ये तीनों लोग एक साथ आएंगे, एफ जी और के एक साथ आएंगे। जितने लोग सी और एफ के बीच में इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन ई एंड बी, तो सी और एफ के बीच में अगर आप मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन है, तो ई और बी के बीच में भी कितने आएंगे, ई और बी के बीच में भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, सी एफ के बीच में एन है, तो ई और बी के भी एन आएंगे, ठीक है। जी थर्ड लेफ्ट में एच के, अब जी तीन लेफ्ट में एच के, इसमें क्या, जी यहां रखो तो एक दो एच, इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेगी, इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेगी, अभी रुक जाओ, इसको भी जी तीन लेफ्ट में एच के देखेंगे, लेकिन जी और एच वाला ये जो पॉइंट है ना, यहां से कनेक्ट हो सकता है, और यहां से डिफाइन हो सकता है कि इसमें एक पॉसिबिलिटी बनेगी, दो बनेगी, देख लेंगे अभी, अब पूरा लिख ही लेते हैं। डी एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो, अब डी के लिए चार कोने बचे हैं, एक, दो, तीन, चार, किस कोने पे आएगा पता नहीं, तो डी कोने पे आएगा, ये देखेंगे रो वन के या रो टू के। बी सेकंड राइट ऑफ डी, बी दो राइट में डी के, अब यहां से क्लियर हो गया कि डी को इधर ही रखना पड़ेगा, है ना, डी को यहीं रखना पड़ेगा। दो केस बना लेते हैं, एक केस में डी को रो नंबर टू में रखते हैं, और एक केस में डी को यहां रखते हैं, और उसने बोला कि बी जो है सेकंड राइट में है डी के, तो बी सेकंड राइट में हो गया डी के, और बी सेकंड राइट में हो गया डी के, ठीक है। एफ अपोजिट टू बी, अब यहां से चीजें मिल रही है, एफ अपोजिट हो गया बी के, एफ अपोजिट हो गया बी के, एफ इज स्टैंडिंग अपोजिट टू बी, बट एफ इज नॉट फेसिंग बी, लेकिन एफ बी को फेस नहीं कर रहा है, तो यहां देखो केस टू में तो एफ बी को फेस कर रहा है ना, तो ये केस तो गलत हो गया, लेकिन यहां पे एफ किसी को फेस नहीं कर रहा, तो केस नंबर वन सही जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे और क्या करना है। अब ये जी और एच वाला फिक्स करना है, जी तीन लेफ्ट में एच के। अब देखो जी को यहां तो रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जी के बगल में एफ आएगा, जी के बगल में एफ आएगा, तो जी तो यहां नहीं आ सकता, तो जी अगर तीन लेफ्ट में एच के, तो जी अपना कंफर्म यहां बनेगा, है ना, और एफ जी और के का नेबर था, तो एफ जी और के का नेबर ऐसे बन गया, और जी तीन लेफ्ट में एच के, तो एच आ गया यहाँ पे, देखो हो गया अरेंज आराम से। अब बोलता है सी एफ के बीच में जितने हैं, तो सी और एफ के बीच में आएंगे, तो सी एफ वाली रो में आएगा, तो सी और एफ में एक, तो ई और बी में एक आएगा, तो ई अपना यहां आ जाएगा, वाह, बन गया आराम से, सारी चीजें अपनी फिक्स हो गई, कोई ज्यादा टफ था नहीं, देखने में टफ था लेकिन था नहीं टफ।
तो दो लोग बचे हैं, कौन कौन, आई और जे बचे हैं। तो आई और जे में से कोई एक पर्सन यहाँ पे आएगा और आई और जे में से कोई एक पर्सन यहाँ पे आएगा। ये अपना अरेंजमेंट इस तरीके से बन के आएगा, क्योंकि आई और जे से रिलेटेड आपको कुछ बोला नहीं है, तो इसीलिए आई और जे को ऐसे रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा व्यक्ति 3 राइट में है जे के। अब देखो जे के 3 राइट में आप बता नहीं सकते, या तो नो, या तो कोई आएगा ही नहीं, कोई आएगा नहीं, और जे को यहां रखा है तो 1 2 3 ई बनेगा। तो आप कैन नॉट भी डिटरमाइन करोगे, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जे की पोजीशन क्लियर नहीं है, या तो जे यहां आएगा या जे यहां पे आएगा। कौन सा पर्सन 4th राइट में है डी के। तो डी के 4 राइट में देखोगे 1 2 3 4 ई आ रहा है, तो ई का मतलब हो गया है, ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, हु इज स्टैंडिंग अपोजिट टू द पर्सन हु इज 4th राइट ऑफ डी। जो डी के 4 राइट में ना, उसके अपोजिट कौन है, डी के 4 राइट में ई और उसके अपोजिट एच आ रहा है, तो एच का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। आज पता नहीं क्या हो गया, गलत गलत पढ़ रहा हूं मैं सब चीजें, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तीसरी पजल आप लोग के सामने ये गई, जो कि लीनियर अरेंजमेंट की है और साथ में वेरिएबल भी दे रखा है। 2 से 3 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करो और आ जाओ, बना के देखते हैं कैसे बनेगा। 7 person KLMNOPQ are standing in a linear row, sitting, sorry standing नहीं है sitting है, आज सही में कुछ हो गया मुझे। Sitting in a linear row, all of them are facing towards north। सभी लोग अलग अलग ब्रांड के एसी यूज कर रहे हैं, LG, Daikin, Voltas एंड सो ऑन। एल जो है 3 राइट में है LG AC के, जहां दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं है। तो एल 3 राइट में है LG के, तो LG अगर यहां रखा तो 1 2 3, एल ऐसे बन गया। और दोनों में से कोई कोने पे नहीं है, तो एल के राइट में कम से कम एक आएगा और एलजी के लेफ्ट में कम से कम एक आएगा, तो 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए। अब सातवां पर्सन या तो एल के और राइट में भर सकता है, या सातवां पर्सन एलजी के दूसरे लेफ्ट में भर सकता है। ये इसी तरीके से 2 केस बन के आएंगे अपने, ठीक है। तो केस 1 और केस नंबर 2, 7 7 लोग दोनों में फिक्स कर लिए, 3 2 5 2 7 और 3 2 5 2 7। आगे देखो, वोल्टास एसी थर्ड फ्रॉम द राइट एंड है, तो राइट एंड से तीसरा, 1 2 3 वोल्टास आ जाएगा अपना यहाँ पे, ये हो गया वोल्टास 1 2 3, तो वोल्टास हो गया यहाँ पे, वोल्टास थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। ओनली 2 person सिट बिटवीन एन एंड द वन हु यूज वोल्टास एसी। एन और वोल्टास में 2 लोग आएंगे, तो वोल्टास अगर ये गया तो 1 2, एन तो कंफर्म यही आएगा। इसमें वोल्टास अगर ये गया तो 1 2, एन अपना कोने पे भी आ सकता है और 1 2 इस कोने पे भी आ सकता है एन, ठीक है। के 4 लेफ्ट में है जो लॉयड यूज कर रहा है, के 4 लेफ्ट में है लॉयड के, तो 1 2 3 ऐसे बनेगा। अब के 4 लेफ्ट में लॉयड के कैसे बनेगा, देखो लॉयड यहां से कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां कैंसिल, क्योंकि लॉयड के 4 लेफ्ट में किया, तो लॉयड को यहां रखूं तो 1 2 3 यही बन पाएगा। लॉयड यहां रख नहीं सकता, लॉयड को एल में रखता हूं तो 1 2 3 4 के नहीं आ पाएगा, तो लॉयड को रखना पड़ेगा यहां पे। और इसके 4 लेफ्ट में किए तो 1 2 3 4 के आ जाएगा एलजी में, ठीक है। यहां देखो लॉयड यहां से कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां अगर लॉयड को रखता हूं तो 1 2 3 4 के आ सकता है। लॉयड को यहां रखा तो 1 2 3 4 के आ सकता है। लॉयड को यहां रखा तो 1 2 3 4 के आ, अरे बाप रे बाप, ऊपर वाले केस में तो समस्या चल रही है भाई, ऊपर वाले केस में समस्या है, ठीक है। एन और वोल्टाज में 2 आएंगे, ठीक है, ठीक है। इधर एन और के यूज सैमसंग एसी, या तो एन यूज कर रहा है सैमसंग या के कर रहा है, एन और के में से कोई सैमसंग करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ऊपर वाले केस में देखो यहाँ तो के एलजी है, तो यहाँ पे एन करेगा सैमसंग, लेकिन ऊपर वाले केस में ना समस्या ये आ रही है कि के 4 लेफ्ट में लॉयड के, तो लॉयड को अगर यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 4, के तो यहाँ नहीं आ पाएगा, आ सकता है क्या, क्योंकि एन और के सैमसंग कर रहे हैं ना। हाँ तो के, एन और के सैमसंग, तो अगर के को एलजी करा दूंगा तो एन सैमसंग हो सकता है। अच्छा ठीक है, पॉसिबल तो है। एक केस बना ले क्या ऊपर, और या फिर रुक जाए, रुक जाए थोड़ा सा। क्यू एसी कर रहा है हायर का, और सेकंड टू द लेफ्ट है जो डाइकिन यूज कर रहा है। अच्छा, ऊपर वाले केस का एक केस और बना लेते हैं, कहीं ना कहीं समस्या आ रही है मुझे उसमें सॉल्व करने में, तो एक केस और बना लेते हैं, केस नंबर 1 ए करके, ठीक है। तो एक, फिर ये एल जी, एक ये वोल्टास है ना, फिर एल और 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये से हो गए। एल 3 राइट में था एल जी के, एल 3 राइट में 1 2 3 1 2 3 सही करा था, कोई भी कोने पे नहीं है, तो 3 4 5 6 7, ठीक है। वोल्टास थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, हाँ यही तो गलती करी है, तभी तो दिक्कत आ रही है यहाँ पे, तभी तो दिक्कत आ रही है। वोल्टास तीसरे नंबर पे है राइट हैंड से, और वोल्टास यहाँ क्यों रख दिया मैंने भाई, वोल्टास अपना यहाँ बनेगा ना, वोल्टास यहाँ बनेगा तीसरे पे राइट हैंड से, यही तो आज कुछ हो गया, सही में कुछ हो गया, मुझे इतनी गलती कर रहा हूँ आज मैं। वोल्टास थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड ऐसे हो गया।
दो पर्सन एन और वोल्टास एसी में आएंगे, तो वोल्टास अगर ये गया तो एक दो, एन अपना कंफर्म यहां बन गया, ठीक है। के फोर्थ लेफ्ट में है लॉयड के चार लेफ्ट में लॉयड के, तो लॉयड यहां से कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां कैंसिल, लॉयड यहां आएगा नहीं वोल्टा से, तो लॉयड को यहां रखूं तो एक दो तीन चार, के नहीं आएगा, तो लॉयड अपना यहीं पे बनेगा। और केस के चार लेफ्ट में तो एक दो तीन चार, के अपना यहां बन गया, ठीक है। ठीक है, या तो एन या के सैमसंग यूज कर रहा है, एन अगर एलजी कर रहा है तो के क्या करेगा, सैमसंग करेगा, ठीक है। यहां पे भी ऐसा हो चुका है। क्यू हायर एसी यूज कर रहा है और सेकंड लेफ्ट में है जो डाइकिन यूज कर रहा है, तो डाइकिन यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल, डाइकिन रखूं तो क्यू हायर यहाँ नहीं आ पाएगा, डाइकिन यहाँ आ नहीं सकता, तो डाइकिन केवल यहीं पे आ सकता है और क्यू हायर एसी वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डाइकिन 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 कैंसिल, डाइकिन कैंसिल क्योंकि क्यू हायर नहीं आएगा दो लेफ्ट में, डाइकिन कैंसिल, तो डाइकिन यहीं पे आएगा और क्यू हायर दो लेफ्ट में ऐसे बनेगा, क्यू HAIER, ठीक है। क्यू हायर और सेकंड लेफ्ट में डाइकिन के, ठीक है। नीदर ओ नॉर पी यूज लॉयड, लॉयड में ओपी नहीं आएंगे, तो ओपी यहां से कैंसिल, ओपी यहां से कैंसिल, तो ओपी डाइकिन और इधर आएंगे, ओपी इन दोनों में आएंगे, डाइकिन में और इधर, और इसमें ओपी आएगा वोल्टाज में या यहाँ पे, ठीक है। ओ राइट में पी के, तो ओ आएगा यहाँ पे और पी आएगा यहाँ पे, ओ राइट में हो गया पी के, ओ यहाँ पे और पी यहाँ पे, ओ राइट में हो गया पी के। एंड डज नॉट यूज वोल्टाज, ओ वोल्टाज यूज नहीं कर रहा, तो यहाँ तो केस टू में ओ वोल्टाज कर रहा है, तो ये गलत, ऊपर वाला सही। अब एक पर्सन बचा है और एक एसी बचा है, कौन सा बचा है, गोदरेज, गोदरेज करेगा पी यूज इस केस में, और एसी पर्सन ये और इसमें पर्सन कौन बचा, KLMNO PQ, तो KL M आएगा यहाँ पे, तो इस तरीके से अरेंजमेंट बन के आएगा भाई, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कि कैसे बनेगा, और आपने भी यही बनाया होगा, ठीक है। कौन सा पर्सन डाइकिन यूज कर रहा है, डाइकिन यूज कर रहा है ओ, तो ये गलत, ओ अपना मिल रहा है सी, बात खत्म बस, है ना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रेस्पेक्ट टू द वन हु इज एलजी, के की पोजीशन क्या है एलजी के रेस्पेक्ट में, तो एलजी के रेस्पेक्ट में के की पोजीशन इमीडिएट राइट है, इमीडिएट राइट मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगली पजल आपके सामने ये गई जो कि फ्लोर बेस्ड पजल है, जिसमें 9% बैठे हुए हैं, आइए इसको अरेंज करते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो कैसे अरेंज करेंगे 9% को, पहले 9% बना लेते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा, आपको बोला है आई लिव्स ऑन ऑड फ्लोर एंड 3 फ्लोर अबव एम, आई ऑड पे आएगा और 3 फ्लोर ऊपर है एम के, तो इसका मतलब आई और एम के बीच में 2 का गैप बनेगा और आई ऑड पे आएगा, तो ऑड मतलब 1 और 3 पे कैंसिल, 5 पे आ सकता है, एक दो एम यहाँ आएगा, 5 के साथ साथ 7 पे आ सकता है और एक दो एम यहाँ पे आएगा, और 7 के साथ साथ 9 पे भी आ सकता है और एक दो एम यहाँ आएगा, तो ये 3 पॉसिबल केसेस हैं मेरे पास, ये 3 पॉसिबल केसेस हैं मेरे पास, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एम इज वन लेस, एम के नीचे जो फ्लोर है ना वो एक कम है, मतलब n-1 है, अब किससे एक कम है, नंबर ऑफ फ्लोर्स अब बी, बी से एक कम है, तो बी के ऊपर n नंबर ऑफ फ्लोर्स आएंगे, तो m के नीचे केस वन में एक आ रहा है, तो एक किससे एक कम होता है, दो से, तो b के ऊपर दो आएंगे, यहाँ m के नीचे तीन है तो b के ऊपर कितने होंगे, चार, एक दो तीन चार, और यहाँ m के नीचे छोड़ दो, काउंट करने में टाइम लगेगा, रिवर्स कंसेप्ट इस्तेमाल करो, n-1 की जगह n+1 कर दो m के ऊपर, तो m के ऊपर तीन है तो b के नीचे दो कर दो, बात खत्म हो गई, है ना। जो बोला उसका उल्टा कर दो बस, और आप अगर इससे करोगे, देखो m के नीचे कितने रहे, एक दो तीन चार पांच, तो b के ऊपर छह आने चाहिए, तो एक दो तीन चार पांच छह आ भी रहे, बात समझ में आ गई कैसे मैंने इसको टैकल किया इस चीज को। फिर देखो W 2 फ्लोर अबव है बी के दो ऊपर, लेकिन यहाँ पे बी के दो ऊपर नहीं आ सकता, गलत, यहाँ पे W ऐसे आएगा, ठीक है। P इमीडिएट बिलो W, तो P जस्ट नीचे हो गया W के, ठीक है। जितने फ्लोर आई और डब्ल्यू में है उतने पी एस में है, तो देखो आई और डब्ल्यू में कितना रहे, एक दो तीन, तो पी और एस में कितने आएंगे, तीन आएंगे, तो एक दो तीन, यहाँ पे आई डब्ल्यू में कितने, एक दो तीन, तो पी एस में तीन आएंगे, एक नीचे नहीं हो सकता, एक दो तीन, एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एफ जेड के नीचे है, एफ किसके नीचे, जेड के नीचे, लेकिन वाई के ऊपर है, तो जेड एफ वाई कैसे बनेगा, जेड एफ और वाई, यहाँ पे जेड एफ और वाई,
कम से कम एक व्यक्ति रहता है एफ वाई के बीच में, लेकिन यहाँ तो 0 व्यक्ति है तो ये केस हो गया गलत, और यहाँ पे एक व्यक्ति रहा है एफ वाई के बीच में, ये केस हो गया सही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने भी यही बनाया होगा। ये 2 क्वेश्चन आप इसके होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इनके आंसर क्या होंगे। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करेंगे कि नहीं आप लोग पार्टिसिपेट करते हो क्लास में और आप लोग को सेशन पसंद आते हैं। तो प्लीज कमेंट करके बताना कि इन 2 के आंसर क्या आएंगे। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। योर सपोर्ट एंड योर फीडबैक मैटर्स द मोस्ट। थैंक यू एवरीवन सो मच। Take care. We'll see you in the next class.